जय माता दी साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपकी अपनी इस YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग 3 भर्ती परीक्षा से संबंधित टॉपिक पर। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं इन दो टॉपिक्स पर। वर्ग 3 भर्ती परीक्षा 10 अक्टूबर 2025 सेकंड शिफ्ट रॉन्ग क्वेश्चन आपत्ति की जानकारी। आज की वीडियो का पहला टॉपिक यह रहने वाला है। दूसरा टॉपिक है क्या रॉन्ग क्वेश्चन पर सभी को आपत्ति लगाना है। आज हम इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको पोस्ट के माध्यम से बताया था पिछले कल कि हम 5 प्रश्न पर आपत्ति लगा चुके हैं, जिसमें एक पहला प्रश्न इंग्लिश का है जिसकी क्वेश्चन आईडी 103/925 है। दूसरा प्रश्न मैथ का है जिसकी क्वेश्चन आईडी 102/226 है। यह बेलन से संबंधित है। तीसरा प्रश्न मैथ का है 102/158, यह कोण से संबंधित है। चौथा प्रश्न है 101/403 फिजिक्स का, यह कार और ब्रह्म अवस्था से संबंधित है। पांचवा प्रश्न है समाज विज्ञान का 103/075, कार का जो ब्रह्म अवस्था से संबंधित प्रश्न है वह है 101/403 क्वेश्चन आईडी। समाज विज्ञान का 103/075 कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी। इसके बाद कुछ 2 क्वेश्चन और हैं जो क्वेश्चन गलत हैं, उन पर आपत्ति लगाना अति आवश्यक है। तो यदि अभी तक आपने इन 2 प्रश्नों पर आपत्ति नहीं लगाई है तो जरूर लगा दीजिए, क्योंकि आज आपके पास अंतिम दिन है और यदि आप आपत्ति नहीं लगाते हैं तो फिर यदि ये क्वेश्चन गलत होने पर भी हटेंगे नहीं, ना ही इन पर नंबर मिलेंगे। आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि सर आप ही आपत्ति लगा दीजिए। तो जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें एक प्रश्न पर आपत्ति लगाने पर 160 रुपए लगते हैं। हम 5 प्रश्नों पर आपत्ति लगा चुके हैं, जिसके कारण लगभग 800 रुपए हो चुके हैं और लगभग कुछ चार्ज जो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करते हैं उन्हें दिया गया है। तो लगभग हम इतना चार्ज कर चुके हैं। जो इनकम का स्रोत है वह मात्र अतिथि शिक्षक है। इस कारण से अब आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि यदि अभी तक आपने किसी भी प्रश्न पर आपत्ति नहीं लगाई है तो इन 2 प्रश्नों पर आपत्ति जरूर लगा दीजिए, जिसमें एक प्रश्न है गणित का और एक प्रश्न है मैथ का, एक प्रश्न है सोशल साइंस का। तो सबसे पहले देखते हैं सोशल साइंस का जो प्रश्न है उस पर आपत्ति जो लगाई जानी है। प्रश्न है जिसकी क्वेश्चन आईडी है 103/187। क्वेश्चन आईडी है 103/187। भारत में नगर पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। जब इसे गूगल पर आप सर्च करेंगे तो इसका आंसर 10,000 से 20,000 के मध्य आएगा। यदि आप ट्विटर पर इसे सर्च करेंगे ग्रुप के माध्यम से तो इसका आंसर 10,000 आएगा। बल्कि ईएसबी ने इसका आंसर 12,000 माना है। उसमें 10,000 भी ऑप्शन था, 12,000 भी ऑप्शन था, 20,000 भी ऑप्शन था। तो इस आधार पर इसके 3 ऑप्शन थे जो सही थे, लेकिन वास्तविक आंसर इसका 10,000 है, तो इसका 10,000 ही आना चाहिए था। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो गणित का है 102/406। एक लंब वृत्तीय शंकु 980 घन मीटर पानी से पूर्णतः भरा हुआ है। शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें आंसर त्रिज्या 9 और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया गया। जब इसके माध्यम से शंकु का आयतन निकालते हैं तो गलत निकल रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी आपत्ति लगाना आवश्यक है। तो यदि अभी तक आपने इस क्वेश्चन पर आपत्ति नहीं लगाई है, किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति नहीं लगाई है, तो इस पर लगा दीजिए। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन है क्या रॉन्ग क्वेश्चन पर सभी को आपत्ति लगाना है। तो जी नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन पर सभी को आपत्ति नहीं लगाना है।
यदि किसी क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन पर एक अभ्यर्थी ने आपत्ति लगा दी है तो वह सभी के साथ के लिए काउंट की जाएगी। कुछ इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे रॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कुछ अभ्यर्थियों के सही हैं और वह अभ्यर्थी चूंकि उन्हें अंक मिल चुके तो वह तो आपत्ति लगाएंगे नहीं। यदि वह आपत्ति नहीं लगाएंगे तो फिर उनके अंक कटने भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपत्ति लगाई नहीं है। किंतु ऐसा नहीं होता है, यदि कोई क्वेश्चन हटता है तो वह अंक उनके भी हट जाते हैं। तो इस कारण से सभी को आपत्ति, अगर एक क्वेश्चन पर एक व्यक्ति भी आपत्ति लगाता तो वह सभी के अंक बढ़ेंगे और सभी के अंक घटेंगे। अब अगला प्रश्न है और इसका दूसरा एग्जाम्पल है वर्ग 2 की। इंग्लिश में हमने किसी भी प्रश्न पर आपत्ति नहीं लगाई थी, फिर भी 9 अंक बढ़े थे। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई एक अभ्यर्थी भी आपत्ति लगा देता तो सभी के अंक बढ़ते हैं। तो अभी तक आप यदि किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति नहीं दर्ज की है तो आप इन 2 प्रश्नों पर आपत्ति जरूर लगाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।